हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली खूब मज़े में होगी, खूब इंजॉय कर रही होगी। गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी लोगों से मिल रही हूँ वेडनेसडे में मॉर्निंग में। तो मेरा यहाँ पे मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट हो चुका है। मैं घर की करूँगी साफ़ सफाई ऊपर से लेके नीचे तक। अच्छा, मुझे आप लोगों के साथ में कुछ बातें शेयर करनी थी। वो बातें बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं, हमारा टाइम ख़राब करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम इन चीज़ों से हमारा टाइम ख़राब कर रहे होते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो 5 आदतों के बारे में मैं आज बात करूंगी जिनके वजह से हम अपना बहुत सारा ना टाइम वेस्ट करते रहते हैं और उनके सॉल्यूशन क्या हैं इस बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं, ठीक है ना। और अगर व्लॉग थोड़ा भी पसंद आए ना डियर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, मोबाइल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना। हम क्या करते हैं, सुबह को जैसे ही उठते हैं ना सोकर, तो हम वॉशरूम भी नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम मोबाइल ले लेंगे और मोबाइल खोल लेंगे, या तो इंस्टाग्राम खोल लेंगे, रील्स देखते रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, ठीक है। नहीं तो यूट्यूब खोलेंगे, शॉर्ट्स देखने में लग जाएंगे। इससे क्या होता है, हमारा टाइम अच्छा खासा वेस्ट हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कब 1-1.5 घंटा ख़त्म हो जाएगा और हम स्क्रॉल करते रहेंगे, शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहेंगे, रील्स स्क्रॉल करते रहेंगे और हमारा टाइम, जो कि हमारा टाइम बहुत कीमती होता है, मॉर्निंग का टाइम तो समझ लें 24 घंटे का सबसे ज़्यादा कीमती टाइम होता है और उसी में हम टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो इसका सलूशन क्या है, आपको हर रोज़ 30 से 40 मिनट वाला अलार्म लगाना होगा अपने मोबाइल में, जिससे वो आपको बताए कि आपको मोबाइल चलाते चलाते इतनी देर हो चुकी है, अब आपको मोबाइल रख देना चाहिए। और सबसे बड़ा सोल्यूशन तो ये होगा कि सुबह उठने के बाद में आप वॉशरूम जाया करें, उसके बाद में फ़्रेश हुआ करें, अगर नमाज़ पढ़ने की है तो नमाज़ पढ़ा करें, या जो भी आप रिलीजन को फॉलो करते हैं उसकी इबादत करनी है वो क्या करें, ठीक है ना। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, प्लस आपका ये जो मोबाइल चलाने की सुबह ही उठते हैबिट है ना, ये अच्छी नहीं होती है, तो ये आपकी हैबिट ख़त्म हो जाएगी। मुझे भी आदत थी, लेकिन इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कोशिश करी है और अब मेरी सारी कोशिशें कामयाब हो रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से कह रही हूँ और इंशाल्लाह आगे चल के भी इस चीज़ को मैं फ़ॉलो करूँगी। देखें, दूसरा पॉइंट ये है कि आप सुबह को देर से उठती हैं। एक तो हम रात को देर से सोएंगे, ठीक है, तो हम सुबह को देर से ही उठेंगे ऑटोमेटिकली और दिन का आधा जो टाइम होता है ना वो गुजर जाता है। आप यकीन माने, जो लोग सुबह को उठते हैं ना वो बहुत ज़्यादा काम निपटा लेते हैं। हम जिस टाइम तक उठते हैं ना, मतलब बहुत सारे लोग बहुत देर में उठते हैं, तो समझ लें कुछ घरों का काम जो होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, उनका घर साफ़ हो चुका होता है, उनके कपड़े धुल चुके होते हैं, उनका नाश्ता खाना लंच वगैरह सबकी तैयारी हो चुकी होती है। और हम सुबह उठने के बाद में क्या कर रहे होते हैं, हमें मतलब रिकवर करना होता है कि अरे भैया आज क्या काम करना है, इतनी देर हो गई। हर रोज़ सेम चीज़ हम करते रहते हैं, तो इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। रात को जल्दी सोना होगा। अगर आप रात को 12 बजे सोती हैं ना, तो आज से आपको एक फ़ैसला करना होगा और उसी फ़ैसले को फॉलो करना होगा कि आपको रात को अगर 12 बजे सोना है तो आप 11:30 बजे लेट जाएंगी। 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको सोने में। इस तरह से आपका धीरे धीरे करके टाइम जो हो जाएगा ना, एकदम टाइम पे आ जाएगा। आपको जल्दी सोने की आदत पड़ जाएगी। जब आप जल्दी सोएंगी, मॉर्निंग में जल्दी उठेंगी, सारे काम खुद ब खुद टाइम से होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा काम, जब आप रात को सो रही होती हैं, मतलब लेटती हैं, तो 10 से 15 मिनट आपको नींद आती ही नहीं है। बहुत सारी लेडीज़ ना कुछ सोचती रहती हैं, फालतू की बातें ही सोचती हैं कोई काम की बात तो होती नहीं है कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, अरे मैंने ये काम गड़बड़ कर दिया, अरे ऐसा उसने क्यों कह दिया। इन सारी बातों को सोचने की बजाय आप प्लानिंग करें, ठीक है। आप क्या प्लान करेंगे, आप नेक्स्ट डे प्लान करेंगी कि सुबह को आपको नाश्ते में क्या बनाना है, आपको लंच में क्या बना के देना है, कौन सा काम सबसे पहले करना है, कौन सा काम सबसे लास्ट में करना है। अगर घर को डीप क्लीन करना है तो आपको कपड़े नहीं धोने हैं, और अगर कपड़े धोने हैं तो घर की डीप क्लीनिंग में नहीं पड़ना है। अगर डीप क्लीन कर रही हैं तो आपको खाना पहले से बना के रखना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना, रात को 10-15 मिनट जो फालतू का सोचती हैं, उसे सोचने की बजाय आप इन चीज़ों में ध्यान दें। जैसे ब्रेकफास्ट में क्या बनना है, घर वालों से पूछें कि भाई सुबह को नाश्ते में क्या खाओगे या लंच में क्या लेके जाओगे, ठीक है। जो वो बताएं फिर आप उसकी तैयारी रात से कर दें। अगर किसी को राजमा खाना है, ठीक है, राजमा चावल बहुत खाते हैं लोग लंच में, तो रात को राजमा भिगो के रख दें। अगर किसी को छोले खाने हैं तो रात को छोले भिगो दें। आलू की सब्ज़ी खानी है तो रात को आलू बॉयल कर दें। कोई सब्ज़ी खानी है तो सब्ज़ी को कटिंग करके फ्रिज में रख दें। तो इससे आपका सुबह का जो होता है ना बिज़ी टाइम, उसमें आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा, ठीक है डियर। अब आपको प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी होगी। 10-15 मिनट फालतू नहीं सोचेंगी, काम की बातें सोचेंगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं।
हम क्या करते हैं ना, जब हम सोच रहे होते हैं तो हम बहुत छोटी छोटी सारी चीज़ों को ना बहुत गहराई में जाके सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं। जो चीज़ें हमारे किसी काम की है नहीं, हम उस चीज़ पे अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। रात को हमें जल्दी सोना चाहिए, लेकिन नहीं, हम फालतू की बातें सोचने बैठ जाएंगे कि दिन में आज ऐसा क्यों हो गया, उसने हमें ऐसा क्यों कह दिया, या मैं ये कर लेती, मैं वो कर लेती। देखें, एक्शन में ज़्यादा रहें सोचने में कम रहें। सही है। अगर आपको सुबह को कोई भी XYZ कोई भी काम करना है तो छोटे टारगेट बनाएं। सही है। ऐसा नहीं करें कि बहुत बड़ा काम लेके बैठ जाएं और आपसे मतलब हो भी नहीं पाए। छोटे छोटे टारगेट बनाएं। ये नहीं है कि हमें 2-3 दिन के बाद में जो काम करना है ना, वो हम सुबह को सोचने बैठ जाएं कि हमें 2 दिन बाद वो काम करना है। इस सोचने के चक्कर में ना आपका क्या होगा, आज का दिन ख़राब होगा। आपके जितना भी काम फैला पड़ा है ना, वो आज के आज ही फैला रहेगा। ठीक है। 2-3 दिन के बाद में क्या समेटेंगी, जब आज कहीं नहीं समेट रही हैं तो सुबह उठने के साथ साथ घर की साफ़ सफाई किया करें, ना कि फालतू बातों को सोचा करें कि 3 दिन बाद क्या करना है, 10 दिन बाद क्या करना है। ठीक है। और ओवर थिंकिंग तो भाई बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं जानती हूँ लेडीज़ किस चीज़ की ओवर थिंक कर लेती हैं जो शादीशुदा हैं वो अपने ससुराल वालों की बातों की ओवर थिंक करने में लग जाती हैं, और जो कुंवारी लड़कियां हैं उनके पास भी बहुत कुछ होता है सोचने का। इस तरह से आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है डियर। प्लस आपकी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, आपके बाल झड़ेंगे, आपका वज़न बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, प्लस आपकी ना और ज़्यादा बीमारियां बढ़ने लग जाएंगी। तो छोटी छोटी चीज़ों को ना इग्नोर किया करें। दुनिया ऐसी है ना कि आपको हर वक्त मजबूर करेगी कि आप किसी बात से परेशान हो जाओ, बस उनको पता चल जाए कि आप इन बातों से परेशान हो जाती हो, फिर वो क्या करेंगे, आपके साथ में वही बातें करेंगे। तो इन बातों को, नेगेटिविटी को, नेगेटिव लोगों को इग्नोर करें, फुल ऑन इग्नोर करें। ठीक है। जितना दुखी रहना आसान है ना, उससे ज़्यादा आसान है खुश रहना। 5th पॉइंट है, काम को लास्ट मोमेंट तक वो डिले करते रहना। ठीक है। एक होता है ना भाई, हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं कल कर लूँगी, मैं परसों कर लूँगी। देखें डियर, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अपनाएं। जैसे बर्तन हैं पड़े हुए, तो आप इंतज़ार नहीं करें कि वो ढेर इकट्ठा हो फिर आप बर्तन धो के रखें। अगर 2 बर्तन गंदे हैं तो 2 के 2 बर्तन धो दिया करें। अगर आपके घर में मतलब झाड़ू पोछा होना है, सुबह में करना ही करना है आपको, तो हैंड टू हैंड करके निपटाया करें। अपने कामों को टालने की बजाय अपने कामों को सही टाइम पे करने की आदत डालें। जैसे खाना बनाना है, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि आप खाना नहीं बनाती हैं टाइम से ही, अपने घर की सफाई नहीं करती हैं, आप अपने कामों को करती हैं। लेकिन बहुत सारी लेडीज़ क्या करती हैं ना, वो ये सोचती हैं दूसरा इंसान कर देगा। दूसरा इंसान सोचता है कि आप कर दोगी उस काम को, लेकिन पड़ा रहता है वो काम। जैसे कि किसी के घर में 2 बहनें हैं तो दोनों बहनों में यही जिद चलती रहती है कि तुम करोगी, वो कहती है नहीं तुम करोगी। तो आपकी मम्मी ही डिस्टर्ब हो रही हैं आपके घर में। अगर आपकी भाभी हैं, ठीक है, अगर आप एक नंद हैं, तो देखें भाभी जो होती है ना वो भी इंसान ही होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हैं, लेकिन बस थोड़ा सा ये फील कर लेना कि भाई दूसरा इंसान जो है वो भी इंसान है। अगर उसने एक काम कर दिया तो चलो एक काम हम कर देते हैं, है ना। और अगर आप एक भाभी हैं और आपकी नंद है, वो कोई काम नहीं कर रही है, तो प्यार से समझाएं। देखें, हर चीज़ का हल जो होता है ना, एंड में प्यार ही होता है। अगर आप प्यार से समझाएंगी ना कि देखो बहस नहीं करते हैं, तुम एक काम कर लो, मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, इस तरह से आपका घर हर वक्त चमकता रहेगा, साफ़ रहेगा। देखें, मैं बार बार क्यों कहती हूँ कि घर साफ़ रखना चाहिए। इंसान का दिमाग उसके घर की तरह होता है। अगर घर साफ़ होगा ना तो आपका दिमाग भी साफ़ होगा। जब घर गंदा रहेगा ना तो आपके ख़यालात भी वैसे ही हो जाएंगे। आपको इंसान ना गिरी हुई नज़र से देखेगा, कहेगा कि यार ये तो बंदी बहुत ज़्यादा गंदे मिजाज की है। ऐसा नहीं है कि आप गंदे मिजाज की हैं, बस ये है अलकसा जाना। एक अलकसाहट होती है ना, कि एक आलस होता है कि भाई हाँ कर लेंगे, तो भाई कर लेंगे वाला टाइम नहीं आता है। आपको हैंड टू हैंड काम करके निपटा देना चाहिए। कपड़े धुल गए, उनको फोल्ड करके और रख दें आप जहाँ पे भी उनके रखने की जगह है। ठीक है। अगर 2 बर्तन पड़े हैं तो उनको धो दें। किसी के चक्कर में मत पड़ें कि वो इंसान उठ के करेगा। अगर हम कर सकते हैं, अल्लाह ने हमें चारों हाथ पाँव सही सलामत दिए हैं, तो हमें इनका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। किसी वजह से ही तो दिए हैं। देखें, एक चीज़ की दुआ हर इंसान को करना चाहिए कि अल्लाह हमें अपने हाथ पाँव का मोहताज बना, किसी दूसरे का नहीं। तो डियर, जब अल्लाह ने हमें किसी दूसरे का मोहताज बनाया ही नहीं है, तो हम क्यों फालतू में बने रहें। जो काम हम कर सकते हैं ना, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है ना। अगर मेरी बात बुरी लगी हो, आई एम सो सॉरी, बट आपके भले की है। मैं इन बातों को फॉलो करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन सारी बातों से हेल्प मिलती है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँ, क्योंकि हम लोग ना अपना टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं।
देखें, मैं पूरे घर को साफ़ कर लेती हूँ। अगर कपड़े रखे हुए होते हैं उन्हें फ़ोल्ड कर देती हूँ, जो बर्तन होते हैं मैं उनको धो के रख देती हूँ। इसके बाद में मैं पूरा दिन फ्री रहती हूँ। समझ गई आप? तो जब काम को हम टाइम पे कर देंगे, जो भी काम है, तो उसके बाद में हम फ्री हो जाएंगे, आराम से बैठ के हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप क्या करें, अगर आप देखें, आराम करना कोई बुरी बात नहीं है, अपने आप को टाइम देना ज़रूरी है, लेकिन टाइम भी सही टाइम पे देना चाहिए। काम के टाइम पे काम करना चाहिए, आराम के टाइम पे आराम करना चाहिए। और मैं क्या करती हूँ, थोड़ी बहुत प्लानिंग करके चलती हूँ। अभी मैंने कपड़े फोल्ड करे तो मैंने 2 जोड़ी कपड़े प्रेस करके रख दूँगी, मेरे भाई के और अपने भी। इससे क्या होगा, मैं अभी फ्री हूँ ना, मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं इस काम को निपटा दूँगी, ठीक है। मेरा सुबह ही घर साफ़ हो चुका है। इसके बाद में मैं नहाऊंगी, लंच वगैरह जो बनाने का है वो बनाऊंगी, और उसके बाद में मैं फ्री हूँ, ठीक है। अगर व्लॉग आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दिल से शुक्रिया। फिर मिलूँगी किसी न्यू व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखना, वीडियो को लाइक करना। टेक केयर एंड बाय बाय।